साथियों, आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे। जो अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के छल्ले की तरह घेरे हुए हैं। जीरो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 89% सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। 90 अंश वास्तव में एक बिंदु है, ना कि रेखा। इस प्रकार ध्रुव अक्षांश रेखा है। 60 अंश पर अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी रह जाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा रेखीय परिधि 4077 किलोमीटर केल्स ने बताया है। इसकी ध्रुवीय परिधि 4009 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी सदैव एक समान 111 किलोमीटर रहती है। अक्षांश रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। सूर्य एक साथ पृथ्वी के 2/3 भाग को ही आलोकित कर सकता है। ध्रुवों पर सूर्य की ऊष्मा और रोशनी न्यूनतम होती है और भूमध्य रेखा पर यह अधिकतम होती है। इसलिए ध्रुवों पर 6 मंथ और 6 मंथ रात होती है। दिन होता है 6 मंथ रात होती है। सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य ही लंबवत चमकता है। 23.5 अंश कर्क रेखा और 23.5 अंश मकर रेखा। कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है। भूमध्य रेखा पर यह वर्ष भर लंबवत रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत वर्ग पर सूर्य के ताप का 54% पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है। सूर्य ताप भूमि में 3 फीट तक तथा जल में 60 फीट तक पहुंच जा सकता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश एशिया में इंडोनेशिया, अफ्रीका में सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो रिपब्लिक, जायरे, गैबोन, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। कर्क रेखा पर स्थित देश हैं एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। अफ्रीका में मिस्र, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, मार्टिनिया, पश्चिमी सहारन अमेरिका में मैक्सिको। मकर रेखा पर स्थित देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका में मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, पैरागून, अर्जेंटीना, चिली। यूरोप में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा पर सहारा मरुस्थल था, मकर रेखा पर कालाहारी मरुस्थल है। इसी प्रकार जैसे अक्षांश रेखाएं थी वैसे देशांतर रेखाएं होती हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। जीरो अंश को ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, जिसके दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं हैं। 60 साझा रेखा है। इसे पूर्व या पश्चिम से व्यक्त नहीं किया करते। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 1884 में से इस रूप में वाशिंगटन डीसी ने स्वीकार किया गया। इसके दाहिने ओर तिथि को एक दिन पहले और पीछे समायोजित कर लेते हैं। तो ये देशांतर रेखाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। बेरिंग सागर और फिजी के पास इसे कृत्रिम मोड़ दिया गया है। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। यदि लंदन में रात के 12 बजे हो तो भारत में प्रातःकाल के 5:30 बजते हैं, जबकि फिजी में यह दोपहर के 12 बजे का समय होता है। 24 आवर्स में पृथ्वी 360 अंश का चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार 1 आवर्स में 15 देशांतर सूर्य के सामने से गुजर जाता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग टाइम जोन के निर्धारण में किया जाता है। जैसे 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का स्टैंडर्ड टाइम टेबल है। रूस के विस्तार के कारण इसमें 9 टाइम जोन बनाए गए हैं। यूएसए में 7 टाइम जोन है। भारत और चीन में एक टाइम जोन है। पूरी पृथ्वी पर एक आवर्स के 24 टाइम जोन है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 1.180 प्लस 179 बराबर 360 अंश की है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको बताया गया, और इसके बारे में और जानने के लिए आगे देखते रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें और आगे देखते रहें। ये आईएएस और पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है, छात्र सेवाएँ आएंगी तो उसको आगे ध्यान से सुने और उस पर उसको अध्ययन करें। धन्यवाद।